इंडिया ने एक रिकॉर्ड जो है एक्सपोर्ट किया है 16,000 करोड़ का 2022-23 में डिफेंस आइटम को। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इतना बड़ा जो है हमने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया था डिफेंस को, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं। तो इस बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से आइटम है जिसको एक्सपोर्ट किया है और किस किस देशों को किया है। पूरा डिटेल से इस बारे में अभी देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो 15,920 करोड़, ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ ही है। तो इतने का एक्सपोर्ट हुआ है जितने हमारे मिलिट्री हार्डवेयर हैं, तो हमने किया 2022-23 में। और अगर हम पहले का देखें कि 2014-15 में हमारा कितना था, 16-17 में, तो 16-17 में अगर देखोगे तो सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए था। अगर उससे पहले जाओगे तो वही 1,000-1,200 ऐसे करते थे हम। और थोड़ा सा बीच में जो है डिक्लाइन हो गया था कोरोना की वजह से, ठीक है। लेकिन अभी फिर से हमने जो है अपना स्पीड पकड़ लिया और 16,000 करोड़ के आसपास जो है हम मिलिट्री जो है हार्डवेयर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, ये कोई मजाक नहीं। क्योंकि हम अभी क्या, हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि हम दुनिया का सबसे जो ज़्यादा हथियार है वो खरीदते हैं। लेकिन अगर जब बेचना शुरू कर देंगे तो ये हमारे जो है डिफेंस इंडस्ट्री जो है, जो हमारे देश के अंदर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद होगा। और तो अभी अगर हम देखा जाए कि कौन कौन सा जो आपका डिफेंस आइटम है, तो अभी इसमें देख लो मिसाइल है, ठीक है। और ये लाइट हेलीकॉप्टर हैं, LAH जिसको बोलते हैं। उसके बाद से ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल हैं। उसके बाद से पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर हैं, सर्वेलेंस सिस्टम है और बहुत सारे रडार जो हैं। तो हमने 85 कंट्री को बेचा है, सोचो 85 कंट्रीज, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए हमारे पास और भी क्या क्या पोटेंशियल है हमारे पास जो बेचने का, तो अभी क्या तेजस की बात चल रही है बहुत सारे देशों से, तेजस के बारे में। उसके बाद से आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो सिस्टम है, आपने सुना होगा आकाश जो हमारा इंडिजीनियस है। तो उसके बाद से टैंक्स हैं, सोनार्स हैं, रडार्स हैं, बहुत सारे हैं। उसके बाद से व्हीकल्स हैं और एक और आर्टिलरी गन है हमारे पास। और एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी है। तो ये सब अभी हम जो बेचते नहीं है, ये हमारे पास अभी पोटेंशियल है और ज़्यादा बेचने की। अभी जो बेच रहे हैं उसके बारे में हमने आपसे पहले ही बता रखा, ठीक है। तो अगर इन सबको अगर हम बेचने लगे तो ऐसा मान लीजिए 40-50 हज़ार करोड़ हम आराम से हर साल बेच सकते हैं इतने का हथियार। तो बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन खबर है इंडिया के लिए। अभी क्या, जो एक रिटायर्ड जनरल हैं विनोद भाटिया, उन्होंने बताया कि अभी जो इंडिया का प्लान क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है। फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी के हिसाब से काम कर रही है। और इंडिया का क्या है कि सेल्फ रिलायंस जो बनना है, सेल्फ रिलायंस बनना है डिफेंस के सेक्टर में। और डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बनना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है एक हिसाब से देखा जाए तो। और अभी तेजस का क्या है कि जो बात चल रहा है अर्जेंटीना से, तो ऐसा बोल रहा है अर्जेंटीना और इजिप्ट जो है वो ऑलमोस्ट तैयार ही है एक तरह से। तो इजिप्ट का ऐसा है कि 20 लेगा और अर्जेंटीना 15 फाइटर जो जेट है तेजस हमारा। तो अगर ये ले लेगा तो समझ लो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर फाइटर जेट को एक बार लेता है ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ इक्विपमेंट जो है आपसे लेता ही रहेगा। और फाइटर जेट क्या है, लंबे टर्म के लिए होता है, 20 साल 30 साल कम से कम तो जाएगा ही जाएगा। तो उसके बाद जो भी उसमें नेसेसरी जो आइटम है, जो हर साल जो 2 साल 4 साल पे ख़राब होते हैं, तो या मेंटेनेंस का जो काम होता है, तो इंडिया ही देखेगा। तो हमेशा जो है अर्निंग जो है वो होती रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और अभी क्या है कि हमने जो फिलीपींस के साथ, आपको पता होगा पिछले साल हमने बहुत बड़ी डील किया था, $375 मिलियन का डील था, ठीक है। जिसमें हमने जो है ब्रह्मोस मिसाइल उनको बेचा था। अभी उसके साथ क्या है, हमारे जो HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वो बात कर रही है जो एक लाइट हेलीकॉप्टर है हमारे पास, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, उसकी जो ऐसा बोला जा रहा है कि ख़रीदने की बात चल रही है कि फिलीपींस ऐसा ख़रीद सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ अगर ख़रीद लेगा। तो उसके अलावा भी हमने एक कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम जो लिमिटेड करके हमारी कंपनी है, उसने आर्टिलरी गन बेचा था 155 मिलियन का। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़। तो मतलब इजिप्ट अगर देखा जाए तो हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है इजिप्ट खरीद रहा है डिफेंस आइटम, सॉरी फिलीपींस खरीद रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिलीपींस और हमारे बीच में टाई अप हो रहा है। और फिलीपींस क्यों कैसा कर रहा है, क्योंकि उसको चाइना से डर है फिलीपींस को, इसलिए तो उसने ब्रह्मोस लिया। क्योंकि ब्रह्मोस का आपको पता है ब्रह्मोस की पावर कितनी है। तो अभी अगर देखा जाए कि जो यूनियन कैबिनेट का जो मीटिंग थी, उसमें जो है आकाश जो मिसाइल सिस्टम है उसको अप्रूव कर दिया गया था, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, जो अदर हमारे जो फ्रेंडली कंट्री हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये काफ़ी एक बूस्ट करेगा हमारे जो इंडिजीनियस कंपनियां हैं जो बना रही हैं, जितने भी इंडिजीनियस आइटम बना रहे हैं, उनको काफ़ी एक तरह से एक बूस्ट मिलेगा। और अभी क्या है कि ऐसा किया जा रहा है कि जो भी हम बना रहे हैं, जिसे ऐसा नहीं कि सिर्फ हम असेंबली करें। अब जैसे तेजस है, तेजस में क्या है कि हमारा जो इंजन लगता है, वो इंजन जो है वो अमेरिका का है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम आइटम बना रहे हैं उनमें मोस्टली जो हमारा जो आइटम लग रहा है, उसमें जो भी पार्ट्स लग रहे हैं वो इंडिजीनियस बने।
ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए क्या है, अभी इंडिया क्या है कि जो इंडिजीनियस ज़्यादातर आइटम खरीद रहा है, तो हमें अभी अगर थर्सडे का देखोगे पिछले हफ्ते का, तो 32,000 करोड़ रुपए का जो इंडिजीनियस जो आइटम इंडिया ने खुद परचेज किया अपने जो होम इंडस्ट्रीज हैं, जितने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनसे। उनमें क्या है, इंडियन वारशिप है, सुपरसोनिक मिसाइल है नेवी के लिए, और सरफेस टू एयर मिसाइल है आर्मी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इंडिया ने खरीदा। उसके अलावा अगर देखोगे तो 52,000 करोड़ रुपये का ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो गया, सेटेलाइट हो गया नेवी के लिए, ट्रेनिंग शिप हो गया, मीडियम पावर रडार हो गए, और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अलावा भी अगर देखा जाए मार्च का, तो इंडिया ने इतना जो है परचेज किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा कि जो अगर हम अपने जो डोमेस्टिक कंपनियों से खरीदेंगे, तो उनके पास पैसा आएगा, तो फिर वो जो है R&D में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, और बढ़िया से बढ़िया जो है हथियार बनाने की जो प्रयास करेंगे वो। तो अभी क्या है कि ऐसा हमारा जो प्लान है कि 75% जो भी बजट है, डिफेंस बजट जो है उसको इंडिया की कंपनी से ही खरीदना है, जो भी आपको हथियार खरीदना है। तो ये बहुत बेहतरीन है। 75% कोई मजाक नहीं है। आप सोच के देखो, पहले हम 100% जो है बाहर से सिर्फ खरीदते थे। अब अगर 75% हम इंडिजीनियस आइटम को खरीद रहे हैं, तो ये हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और अगर देखा जाए हमने बढ़ाया कैसे, तो बहुत पहले अभी 2020-21 का ही आप देख लो, तो सिर्फ हम 58% जो है अपने डिफेंस बजट का अपने होम इंडस्ट्री से खरीद रहे थे। और अभी अगर देखो कैसे बढ़ाया, फिर 64% किया, फिर 68% किया पिछले साल का, और अभी इस साल 75% का टारगेट रखा है। और अगर आप इसको अमाउंट में देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए का है। और पहले अगर देखा जाए 2020-21 का, तो सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए था। तो हमने सिर्फ 3 साल में ही इतना बढ़ा दिया है। और इस जो भी पैसा हमारे घर में रहेगा, हथियार भी हमारे पास अपना होगा, और हमारा जो पैसा हमारे घर में रह जाएगा। और अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ से हम खरीदते हैं, तो अभी आपको पता है रसिया सबसे ज़्यादा हमें देता है 45%, और फ्रांस 29%, और USA 11%। और हम पूरी दुनिया का जितना हथियार बेचा जाता है उसका 11% हम ही खरीदते हैं। आज भी इतना हम इंडिजीनियस जो है हम उस पर फोकस करें, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा जो है हम ही खरीद रहे हैं। उसके बाद सऊदी अरब आता है, कतर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, तो ये बहुत हमारे लिए थोड़ा सा बुरा भी है कि लोग हमें ऐसे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हथियार इंडिया खरीदता है, सबसे ज़्यादा हथियार इंडिया खरीदता है, और बेचने के मामले में तो हम अभी बहुत पीछे हैं। तो ये हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादातर हम भी बेचें। तो ये भी काफ़ी जो है इंडिया इस पे जो अगर देखा जाए तो इंडिया का जो परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है। पहले और भी था, 12, 13, 14% ऐसे करके था, तो अभी कम हुआ है। लेकिन अभी फिर भी हम अभी टॉप पे ही हैं, तो हम अभी उसको कोशिश कर रहे हैं कम करने के लिए, और अपना जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए। तो अभी फिलहाल यही था, और आगे इस पर कुछ नया डेवलपमेंट होगा तो फर्दर बात करेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ लगता है तो।